बताइए क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी, हाँ क्या क्या काम बता रहे थे आप? जी मैं तो इनको गिनवा रहा था जी। बताइए। जीएसटी बढ़ गई है, सिलेंडर। मैं क्या कह रहा हूँ, जीएसटी बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, और बताइए। आज रेड फोर्ट जी देखिए चल रहा है, वो भी तो बताओ। सामने जो खड़े हो, लीज पे चल रहा है वो आप जानते हो। लीज पे चल रहा है। कांग्रेस वाले जो कुछ भी है हाथ उठाओ, बीजेपी वाले पीछे हटो। आज लीज, मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या नाम हुआ? आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। हाँ, अच्छा। लीज पे चल रहा है हमारा आज। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ सर। हाँ 23 एज। सड़क आ रहा है सर, ये तो अच्छा खासा दिख रहा है। लीज पे है ना सर। वो कह रहे हैं लीज पे है भाई। बिका तो नहीं है यार, ना बिका तो थोड़ी नहीं बिका है, बिका तो नहीं है ना, लीज पे है ना। व्यवस्था तो सही है ना, व्यवस्था पहले से व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है ना। पहले से ज्यादा बढ़िया व्यवस्था भी तो दे रखा है यार। जाहिर सी बात है, सुविधा हर एक सुविधा दे रखा है, और क्या चाहिए यार आपका? हर एक सुविधा। मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ जाहिर सी बात है 14 साल से हूँ, मुझे तो बहुत डेवलपमेंट दिखी भाई, जाहिर सी बात है। हाँ शौचालय मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, जो जाहिर सी बात है। बढ़िया शौचालय पहले से बहुत बढ़िया लगा है। मेरी बात सुनो, और तो मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई साहब, अरे सुन तो लो यार, माननी पड़ेगी यार। और कोई काम करा ना करो, शौचालय चकाचक बना दिए भाई साहब, मजा आया था यार। अभी पेट में गड़बड़ हो जाए। अच्छा, लीज वाले भैया, लीज वाले भैया बताइए, लीज पे दे दिया तो क्या कर दिया ऐसा? सर ये कुछ गुनाह है? क्यों गुनाह नहीं है? कैसे है भाई? भारत के रहने वाले हैं तो भारत की जो चीज है वो बाहर वाले को लीज पे दे देंगे। इसको दे रखी है भाई तो साहब, दे गए, आप जानते नहीं हो। बताइए ना। तो हम कहना नहीं दे दिया मोदी जी ने। किसको दिया है? आपको पता नहीं है? तो फिर आप क्यों कह रहे हो उसको दे दिया? लीज पे है, सब जानते हैं। नाम तो बताओ, नाम बताइए उनका जिसको दिया है। पता नहीं है सर, उतना तो कहते हैं लीज पे है। पढ़े थे हम भी। पहले कभी शो नहीं होता था, आधा पढ़ लिया। पहले कभी शो नहीं होती थी, अब शो होती है। शो समझ में आया? कभी शो जब शो चलती है ना तब आके देख लिया करो जरा। ये डेवलपमेंट है, लीज देने का ये फायदा है भाई साहब, समझ रहे हो? एक मिनट को ना, लोग इंडिया गेट जाते थे घूमने के लिए, लोग इंडिया गेट जाते थे, कोई कहीं जा रही है घूमने के लिए, कोई कहीं जा रही है। अब कोई चक्कर तो नहीं है, सब लाल किले में आराम से मस्ती काट रहे हैं लोग, आराम से। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है भाई साहब, कह रहे डेवलपमेंट हो रहा है, चकाचौंध है, लगातार लोग देखने के लिए पता है सर, उनको पता है पहले टिकट कितनी थी, अब टिकट कितनी थी। अच्छा ये बताइए, मुझे मेरी बात सुनिए, 2024 में प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर राहुल गांधी, जो आए बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया बेचना। अरे बेचेंगे तो तभी तो बढ़िया चलेगा यार। पत्थर चलवाने हैं दोबारा, राहुल गांधी को लाके पत्थर चलवाने हैं दोबारा, उन्हीं को लाके पत्थर चलवाओ दोबारा। ऐसे कैसे भाई साहब पत्थर तो चल ही रहे थे पत्थर, कैसे चल रहे हैं? 8 ही साल में तो पत्थर बंद हुए हैं। इधर आइए, कांग्रेस इधर आइए। राहुल गांधी जी की अगर बातचीत कर लें तो राहुल गांधी जी नेता तो आपको बढ़िया लग रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जो उनके बयान है थोड़ी कौन है एजुकेटेड पीपल, कौन है पॉलिटिशियन में, या फिर मोदी? एजुकेशन या एजुकेटेड? एजुकेटेड। अच्छा, ऑलरेडी नो डेट। तो कौन है, नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी? दैट्स इट। जनता जानती है राहुल गांधी जी एजुकेशन परसेंट है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के पास क्या एजुकेटेड है? आप ये एजुकेशन है। हाँ, तो यहाँ पे कोई कैरी ऑन। तो मेरी बात सुनिए, अगर हर किसी के दिल में सवाल रहता है यार, पूरा करें हम। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप बताओ। एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर देखिए, एजुकेशन की बात करें, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इनको पता होता सर, ठीक है, तो आज से जो पीछे मायावती जी की क्या एजुकेशन थी, जितने साल उन्होंने सत्ता में यूपी में राज किया, ठीक है, क्या सत्ता थी आप बताइए जरा, इनसे पूछिए एक बार। बताइए भाई साहब। तो सर हम जानते नहीं है ना क्या थी उस बारे में, हम जानते नहीं है। थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, ये लेक ऑफ एजुकेशन है ना, बता रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, रुकिए, नो, मेरी बात सुनिए, आप काम गिनाइए कि उन्होंने एजुकेशन कम होने के बावजूद भी इतने काम करे, बताइए। आप कभी गांव में गए हैं सर? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ सर, होता क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ सर, ठीक है। आज से पहले पूछेंगे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ सर। 70% हिंदुस्तानी 70% गाँव में रहते
रहती है, गांव में बसती है, ठीक है। मॉर्निंग में या शाम के टाइम पे जब घर की औरतों को शौचालय के लिए जाना होता ना, वो खेतों में जाती थी, ठीक है। उनके साथ बहुत दुराचार होते थे सर, ठीक है। उन्होंने शौचालय दिया सर, ठीक। सुनिए मेरी बात, जो सबसे अरे मैं एक चीज गिना रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा, 70 साल में कांग्रेस ने एक चीज गिना रहा हूँ सर। गांव से बिलोंग करता हूँ, 6 घंटे बिजली मिलती थी, आज 18 घंटे 20 घंटे मिल रही है सर। दूसरा चीज, तीसरा सर, आज के समय पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज से 5 साल पहले मैं अभी आपको हिस्ट्री दिखा दूंगा अपने गूगल पे, अपने जीमेल पे दिखा। बताइए 5 मैं कॉल सेंटर में दिल्ली के अंदर नौकरी करता था, ठीक है। आज मैं खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, 12 लेबर मेरे यहाँ काम करते हैं, नमकीन की फैक्ट्री मेरी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये सर कि जो भी सिस्टम इन्होंने बनाया वो बहुत इको फ्रेंडली सिस्टम बनाया, जिससे आदमी बिजनेस बहुत इजी है आज के समय पे, ठीक है। आप लोगों तक डायरेक्ट कनेक्ट। जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं उनके लिए क्या कहना होगा सर? अब आप तो बिजनेस ना सर, मैं रोता ना तब, आज तक रोता रहता। मैं उस चीज से ऊपर उठ चुका हूँ सर, तो मैं बेरोजगारी की बात ही नहीं करूंगा सर, क्योंकि मैंने अपना रोजगार खुद ढूंढा है। रोजगार ढूंढना पड़ता सर, कोई देता नहीं है आपको सर। ना एक चीज बताऊं सर, एक चीज बताऊं सर, जब शाम को भूख लगती है ना, एक मैं बात बता रहा हूँ सर, कोई नशेड़ी अगर यहाँ पे हो, बुरा मत मानना मेरी बात को, ठीक है सर। जो होंगे वो समझ जाएगा, अगर उसको सुट्टा नहीं मिलता, वो जेब देखेगा, 4 जगह घूमेगा और अपना जुगाड़ बना के चला आएगा। उस चीज में रोजगारी नहीं दिखती उनको, ठीक है। अगर पेट अगर खाली है, अगर उनका पेट खाली है तो सर वो रोजगार ढूंढ सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उनमें, अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं सर तो उनका क्या एजुकेशन। भाई आप में है इतनी कैपेबिलिटी? क्या रह गया? नो सर, आई डोंट हैव। You don't have? Yeah. क्यों? राहुल गांधी के सपोर्टर you don't have? तो सर आने वाला बुरे वक्त ने उसको मजबूत बना देगा, ठीक है। अब आगे पढ़ने के बाद ये करेक्ट बोल रहे हैं, बुरा वक्त आदमी को मजबूत बना रहा था सर। मेरे साथ बुरा वक्त था, मैंने खोजा सर, ढूंढा, वे ऑफ लाइफ ढूंढा, मुझे मिला, मैं करके आगे बढ़ गया सर। मैं भी एक टाइम मैं एक रैप दे दूं, एक रैप। अब आप कांग्रेस के काम बताइए, कांग्रेस के बाद काम बताइए। अभी आने वाले टाइम पे आप देख लो, मैं गिनवा रहा हूँ। कश्मीर को अलग कर दिया था सर इन्होंने, मोदी जी आए 370 लाया, ठीक है। मैं काम गिनवा रहा हूँ, लाया सर, कश्मीर को वापस लाया सर। मैं कह रहा हूँ 370 हटाई तब वापस आया। बिल्कुल सर, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा, 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना सर, कांग्रेस की सरकार थी ना सर, किसने देश को बांटा? देश बांटा, पाकिस्तान किसने बांटा? बांग्लादेश बांटा, किसने बांटा? इनसे पूछते हैं। कांग्रेस की जगह रुकिए, किसने बांटा? होते तो किसने बांटा था? हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग कैसे हुए थे? सर वो तो कांग्रेस के रूल में हुआ था, कांग्रेस के रूल में हुए थे, तब भी कांग्रेस लानी है। ऐसा नहीं है। अब जो चल रहा है, जो जनरेशन अभी जो सोच के जो आ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा। मैं बता रहा हूँ 90%। सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन यहाँ का स्टूडेंट ये समझ लेगा कि मैं पढ़ाई करने के बाद मेरे को एक बिजनेस करना है, उस दिन देश तरक्की कर लेगा। ना कि उनको ये ढूंढना कि मुझे रोजगार के दर पर जॉब मिले, मैं नौकरशाही जिंदगी जीऊं। वो ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जनता नौकरशाही जिंदगी ही जिए, रोजगार पे ना जिए सर, अपने व्यापार पे ना जिए। कंट्री को इकोनॉमी पावर हमें बनाना है। कैसे बनेगा? जब तक बिजनेस यहाँ पे ग्रो नहीं होगा। हम नौकरशाही वो यही तो कह रहे हैं कि भाई साहब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो तो अपने दोस्तों को बढ़ा रहे हैं, जनता तो नीचे की नीचे ही है भाई साहब, गरीब का गरीब ही। आप एक बार गूगल कर लो सर, अभी के अभी कर लो। सबसे ज्यादा सुनो बाड्रा की प्रॉपर्टी कितनी थी उसको तो नहीं गिनाएंगे, दूसरे का अडानी उड़ानी गिना देंगे। जहाँ 50 लाख की प्रॉपर्टी रहती थी वहाँ 90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भैया? घोटाले तो तुम्हारे में भी था, अपने घोटाले क्यों नहीं गिना रहे हो? सिंपल सी बात है, अपने घोटाले को गिनाओ तब तो जाहिर सी बात है दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हो, जाहिर सी बात है। तो घोटाले तो उनके शासनकाल में ज्यादा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आरोप ये जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगाने से तो कोई थोड़ी बढ़ा जाएगा। जो गलत हाथों में है देश, मेरे हाथों में है, वो खुद गलत आदमी है, दूसरे हाथ में क्या रखेंगे? चलो अब आगे। अभी यूपी में इतने बड़े लोग बैठे थे, सब पे बिल्डोजर बाबा चले बताओ, सबकी संपत्ति गई। बड़े गुंडा बैठ गए। अभी तक क्यों नहीं चले? अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो सितंबर में 60 से 70 हजार आर्मी के लिए लोग मरे, वो आपको दिखाई नहीं दिया? स्टूडेंट में 60 से 70 हजार स्टूडेंट जो गरीबों की संपत्ति लेके बैठे थे,
उन पे बिल्डोजर चल गया तो दिक्कत हो गई। आपको वो दिख रहा है, हाँ। स्टूडेंट का दिखाई नहीं दे रहा है जो पढ़ाई करके विकास, वो तो विकास चाहते हैं ना यार। 2 सेकंड, ऐसा नहीं है स्वच्छ भारत शौचालय बनाओ और जंगल में हगना छोड़ दो, वो तो सिर्फ एक हाँ, इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ भाई? 60 से 70 हजार कहाँ मर गए बताओ मैं। 60 से 70 हजार कहाँ मर गए, कहाँ पे मरे बताओ। हैदराबाद पता नहीं है आपको, तेलंगाना में। हाँ, आर्मी के नहीं मरे। भाई एक आध को नाम करा दो क्या, ये तुम्हारे परिवार में थे या तुम्हारे गांव में थे? भाई आर्मी के सोल्जर्स ने जो शहादत हो गई थी उसकी बात कर रहे हैं क्या आप वैलेंटाइन डे वाले दिन? नो सर। और किसकी बात कर रहे हैं? पुलवामा की बात कर रहे हैं? सितंबर की बात कह रहा हूँ मैं, जो आर्मी के लिए जो आर्मी की बात मैं बताता हूँ भाई। अभिनंदन अग्निवीर के लिए जो कर रहे थे, पाकिस्तान से आया, सही हुआ गलत हुआ? अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आया, सही हुआ गलत हुआ? कौन लेके आया, कौन लेके आया बताओ? पॉलिटिकल जानते हैं क्यों? क्यों? अभी तक कौन सा आ गया बताओ वापस? एजुकेशन पावर थोड़ी ना है, एजुकेशन पावर, ये तो रसिया यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, रसिया में हमारे रसिया में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े थे, निकाल के किसने लाया? मोदी लाया। ये पावर है मोदी का, जाहिर सी बात है, ये बीजेपी की पावर है। यहाँ नहीं, सुनो, देश में नहीं विदेशों में। अरे भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि यहाँ धर्म फैला रही है बीजेपी, लड़वा रही है। लोगों का कहना है, लोगों का तो कुछ भी कहना है, कह दे, उससे क्या मतलब बनता है? जाहिर सी बात है, 40% मुस्लिम का वोट बीजेपी को मिला। धर्म के मामले में मोदी सही चल रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं धर्म फैला रहे हैं योगी जी। ऐसा थोड़ी ना है सर, वो चाह रहे अच्छे के लिए आना चाह रहे सर, अच्छे के लिए नहीं आना चाह रहा है। क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं कह रहा हूँ उनको ना पैदल चल रहे हैं ना, पैदल चल के उनका हो जाएगा काम सर आपको। हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं भाई साहब मैं तो एक योद्धा हूँ, और उनकी बहन भी कह रही है कि मेरा भाई नहीं बिक पाएगा, सब बिक जाए। ये पैदल चल के कुछ नहीं होना उनका। जो देश बेचते हैं वो बिक नहीं पाते हैं, सही बोल रहे हो आप। जो देश बेचते हैं वो बिक नहीं पाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी को बेच दिया, लगातार जो है कर रहे हैं, वो तो विकास कर रहे हैं। 34 करोड़ 34,700 या 474 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा LIC में घोटाला चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सुनो, उसमें है क्या? LIC वाले सीधे डिक्लेयर करते हैं भैया 1% अडानी का शेयर है। अरे जाहिर सी बात है, 99% तो अदर पब्लिक का लगा हुआ है शेयर, कौन सा लेकर भाग गया? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, अफवाह है। अफवाह फैलाएंगे तभी तो जाहिर सी बात है लोगों को लगेगा कि नहीं, अफवाह लोगों के अंदर अफवाह। कह रहे हैं भाई साहब अडानी के साथ में हाथ मिला रखा है मोदी जी ने, और कह रहे हैं कि 2014 में 609 नंबर पर थे, अब 2 नंबर पर आ गए, वो इतना अमीर बन गए। 2 नंबर पे आ गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको पूछना चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया में जो खुदाई का चीजें था वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। जब जाहिर बात है डेवलपमेंट का हर एक प्रोसीजर होता है ना, जरूरी तो ही नहीं मोदी क्यों बढ़ा देगा? जाहिर सी बात है, बिजनेस कर रहा है, बढ़ रहा है, कोई भी बिजनेस करेगा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। तो कांग्रेस का जाहिर सी बात है, ये तो सरासर इल्जाम है, लगाएगा नहीं तो पब्लिक को मूर्ख कैसे बनाएगा? सिंपल सी बात है, हाँ, सिंपल सी बात। चलिए, हाँ, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? युवा हैं, आपको रोजगार की बात जो हो रही है, रोजगार के ऊपर लगातार कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ? कैसा युवा बेरोजगार कब होगा? जब वो अपनी बेरोजगारी दूर नहीं करेगा। जैसे हम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हमारी जैसे एज है 18 हो जाएगी, उसी के बाद तो हम अपनी नौकरी वगैरह या कुछ बिजनेस ऐसे डालेंगे। जी, वो कह रहे हैं कि भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको लगातार उनके पीछे हटा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, अभी नहीं निकाली है। देखो अभी ये पिछली बार 2000 से पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? हरिकेश हरिकेश जी। अच्छा हरिकेश जी, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से 2024 का बिगुल बज चुका है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार बिगुल बजा चुके हैं, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से भी वही संकेत दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसकी तरफ जाने वाले हैं आप? ये हम तो मोदी जी के साथ हैं हमेशा से। मोदी जी के साथ हैं? क्यों है मोदी जी के साथ? उनका काम 1 नंबर का है। 1 नंबर का है? क्या है 1 नंबर का? 2-3 काम बताइए। आप 370 ले लो, हाँ। राम मंदिर ले लो, हाँ। और यूपी में देख लो आप, बुलडोजर बाबा अपना, बुलडोजर बाबा, हाँ, बढ़िया काम कर 1 नंबर। राहुल गांधी उनको ठग बोल रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। चोर तो चोर ही बोलेगा, चोर को चोर दिखता है।
जो चोर चोर है, चोर को चोर ही दिखते हैं। कुत्ते के आगे आप ईंट उठा के मारोगे तो सब बोले लगेगा कि मुझे मार रहा है। आप कुत्ते के आगे कुत्ता बैठा हो ईंट उठाओ तो उसे लगेगा कि मुझे मारने के उठ रहा है, वो भागेगा। तो सिस्टम वही है। सिस्टम वही है। हाँ, तो जैसा करोगे तो उसे लगेगा हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गलत हाथों में है भाई साहब, देश मेरे हाथ में दीजिए, मैं चलाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो तो बच्चे हैं अभी तो पढ़े लिखे हाँ भैया 52 साल के बच्चे। हाँ, वो तो अभी अपने आप को पढ़े बच्चे लिखे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बच्चा बताते हैं। पढ़े लिखे हैं, आटा लीटर में मिलेगा, ये पढ़े लिखे हैं। अपने आप को बच्चा बताते वो तो कह रहे हैं निकल जाता है मुंह से, आलू से सोना मिलेगा, ये पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे हैं मुंह से निकल जाता है, आगे फिर पीछे से निकल जाता है। अपने आप को देश हाथ में दे दो, देश भी निकल जाएगा। 52 साल के अभी जवान है, 52 साल के जवान है। 52 साल के मेरे दादा, उन्होंने कभी नहीं बोला कि अभी मैं जवान हूँ या बुढ़ा हो गया, उन्होंने कभी नहीं बोला। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच और लोगों ने बेबाकी से अपनी राय दी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर हो, चाहे वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अब कह रहे हैं कि देश जो है वो गलत हाथों में है, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। तो लोगों ने अपनी राय बेबाकी से दी। लगातार हम ऐसे ही मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे। जनता की आवाज़ यूं ही आपके सामने लाते रहेंगे। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।